कराची कोरंगी क्रीक में चांद रात से भड़कने वाली आग अब तक नहीं बुझ सकी है। 6 दिन गुजरने के बावजूद शोले थमने का नाम नहीं ले रहे। माहिरीन के मुताबिक ये आग मुमकिना तौर पर ज़ेरे ज़मीन कुदरती गैस के अखराज की अलामत हो सकती है, मगर शहरियों ने इसे भी हम देख रहे हैं तफरीह का ज़रिया समझते हुए आग भड़कने के मकाम को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पहुँचकर आग के पास वीडियोस और तस्वीर कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन ये तफरीह ख़तरे में भी बदल सकती है। इसीलिए इंतज़ामिया ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए हैं। आवाम के लिए मुतासरा इलाके में दाखिला ममनू कर दिया गया है। दूसरी जानब कैंटोनमेंट बोर्ड माहिरीन ये कह रहे हैं कि आग खुद ही बुझ सकती है, लेकिन अगर इसे फोर्सफुली बुझाया गया तो गैस के अखराज और इसके इर्द गिर्द इलाकों में फैलने का खदशा है। क्या ये शोले वाकई किसी बड़े गैस ज़ख़ीरे का पता दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक महदूद अखराज है जो जल्द ख़त्म हो जाएगा? और आवाम को क्या हिफाजती इक़दाम मद्देनज़र रखने चाहिए, इसी पर बात में ज्वाइन किए डॉक्टर अदनान खान साहब ने। जियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। सबसे पहले आप ही की जानिब मैं इस सवाल के साथ आऊँगी कि जो 6 रोज़ से हम देख रहे हैं ये लगने वाली आग, पुरस्रार आग, इसकी शिद्दत कम नहीं हो सकती है। एक तो क्या वाकई कोरंगी में जो कुदरती गैस का कोई बड़ा ज़ख़ीरा मुमकिना तौर पर है, और अगर है तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी गैस ये हो सकती है, किस किस्म की ये गैस हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आग लगी है और आपको भी पता है कि ये मुसलसल तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया इस आग को लगे हुए, तो ये हाई प्रेशर का इंडिकेटर है। अदरवाइज़ ये 3 से 4 दिन में ये डाई आउट हो जाती है आग। जहाँ तक बात है कि नीचे रिसोर्सेज कितने हो सकते हैं या रिजर्व हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कभी इम्कान है गैस का, क्योंकि जो रिसेंट स्टडी हुई है 2020 में वो पब्लिश भी हुई है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो रॉक्स मौजूद हैं ओलिगोसिन और मायोसिन की, यानी कि ये वो वाली रॉक्स हैं जो सरफेस के करीब पाई जाती हैं। और क्योंकि ये वेल भी तकरीबन 1200-1250 फीट के ऊपर किया गया है, तो वहाँ पर यही रॉक्स जो हैं वो इनकाउंटर हुई हैं। तो नीचे जो भी ऑयल गैस प्रोड्यूस हुई है उसको असल में ऊपर आने के लिए रास्ता चाहिए होता है, यानी जिसको हम कंड्यूइट कहते हैं, तो वो स्ट्रक्चरली भी वहाँ पर फिजिबल है, यानी वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी निशानदेही हुई है स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन के अंदर। और ये जो गैस निकली है ये उसको कंफर्म कर रही है कि नीचे गैस के जो हैं रिजर्व मौजूद हैं जो कि इस वेल के ज़रिए बाहर आए। ठीक है, और ये जो ज़खायर हैं दरियाफ्त होने की सूरत में आप क्या समझते हैं किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, फ़ायदा तो अल्टीमेट होगा, कितना होगा ये तो जब तक आप उसका तखमीना नहीं लगा लेते कि कितनी क्वांटिटी गैस की अवेलेबल है, ये उस पर डिपेंड करता है। अमूमन जो हमारे पास गैस की डिस्कवरीज होती हैं, आपको पता है कि सब्सटेंशियल रिजर्व होते हैं। पाकिस्तान की जो जियोलॉजिकल सेटिंग है वो माशाल्लाह से ऑयल एंड गैस के लिए बहुत ही प्रोलिफिक है, क्योंकि जो टेक्टोनिक सेटिंग है, जिस तरीके से इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रोल है, और जिस तरीके से हिमालय राइज होने की वजह से जो थिक सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं, तो उसकी वजह से कभी इम्कान है कि हमारे पास गैस के अच्छे जो है ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा, आग ये बुझाई कैसे जा सकती है, क्योंकि अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है, इस हवाले से हम ये देख रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि आप कन्वेंशनल मेथड इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा फायर फाइटर्स जो होते हैं वो आमतौर पे जो बिल्डिंग इमारत वगैरह में जो आग लगती है वो उस पर पानी का प्रेशर मारते हैं, वो बुझ जाती है। ठीक है, अब वहां पर मसला ये होता है कि वहाँ जो आग लगती है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है, और वो जो पानी जो ब्लो किया जाता है वो बेसिकली हाई प्रेशर के अंदर होता है, तो वो सुपर इम्पोज होकर उसके ऊपर काबू पा लेता है। अब यहाँ मसला ये है कि जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो जो पानी ये फेंक रहे हैं या अगर ये मिट्टी या सॉइल फेंक रहे हैं तो उसका प्रेशर इतना नहीं है कि वो उसको कोप कर सके। बुनियादी जो उसके पीछे साइंस है वो यही है कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना है किसी तरीके से वेल के अंदर, जिसकी वजह से आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो इसका सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि अगर कोई बड़ी शीट है लोहे की या स्टील की, तो क्रेन के जरिए उसको इस जो जहाँ पे आग लगी उस वेल के ऊपर उसको रख दें, तो कुछ अरसे के अंदर जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। जब आग बुझ जाएगी तो उसको बेशक आप शीट को हटा दें तो उसमें से गैस इमिट होगी, तो गैस का मैंने जैसे आपको कहा कि उसका इतना मसला नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में जाके न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, आखिर में ये कहिएगा कि अवाम को क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अवाम का बड़ा कैजुअल सा एटीट्यूड है, इसको भी पिकनिक पॉइंट समझा हुआ है उन्होंने, ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है?
देखिए आवाम जो है ज़ाहिर है वो सादा लोग होते हैं, उनको अंदाजा नहीं है। ये बहुत सीरियस वेंचर है और यहाँ पर जाने से गुरेज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी हादसा वहाँ पे पेश आ सकता है। क्योंकि जो आग 7 दिन से लगी हुई है, मुसलसल टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी, और फिर आग जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेयर में आएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटली हेल्दी नहीं है। तो ये आवाम को चाहिए कि वहाँ जाने से गुरेज करें, और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज या इदारे हैं वो इस कानून को वहां पे नाफिज करें और इन लोगों को वहां से दूर रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।